Good morning, children. Class 9C, subject computer, chapter 8. Your chapter name is Conditional Construct in Java. Children, today we will discuss about chapter Conditional Construct in Java. Children, in this lesson, your first heading is Decision Control Structure. This is the first heading, Decision Control Structure. Children, we will discuss about the Decision Control Structure. आज हम लोग पढ़ेंगे Decision Control Structure क्या है. Suppose that there is a one question, Decision Control Structure. What is Decision Control Structure? Then what will be your answer? So now I am going to start about decision control structure. Okay, so control structure can be broadly divided into two categories. Children, कंट्रोल स्ट्रक्चर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. योर फर्स्ट कैटेगरी इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर and your second category is looping control structure. So you should remember these two categories. So question is, what are the categories? So you should know the first point, conditional control structure, and second, looping control structure. Okay children, so now next point and next heading is conditional control structure. Children, now we will understand about these categories one by one. So first category your is conditional control structure. Children, conditional control structure क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ये सब आपको आना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. चिल्ड्रन, वी विल सी फर्स्ट पॉइंट, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन. इट मीन्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया जाता है. सो दिस इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट. योर नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आल्सो known as branching statement. Children, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. सो इसका जो सेकंड नेम है वो ब्रांचिंग भी है. यू शुड रिमेंबर इट, आपको ये पता होना चाहिए. सो दिस इज, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट. चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट पॉइंट इज conditional control structures are categorized as 3 points. First, selection, second, iteration, third number, jump. Children, ये कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला वह है सिलेक्शन, और जो दूसरा है वो इटरेशन है, और तीसरा जंप है. You should know about these categories. ये आपको क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए. क्वेश्चन अगर आता है कि what are categories of conditional control structure, then you should know this. Okay, so we will discuss about these selection, iteration and jump in details. तो चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट नंबर, योर नेक्स्ट हेडिंग फर्स्ट नंबर, सिलेक्शन. अब हम लोग सिलेक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. व्हाट इज द सिलेक्शन?
So first point, the selection statement cause the program control to be transferred to a specific location depending upon the outcome of the conditional expression. Children, selection जो है कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन के रिजल्ट के आधार पर प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिलेक्शन के थ्रू। तो हमारा सिलेक्शन यही होता है। सिलेक्शन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। योर नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अ कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। चिल्ड्रन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक के सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, अदरवाइज अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ओके चिल्ड्रन, तो दिस इज सिलेक्शन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिलेक्शन। आप सिलेक्शन को समझ गए होंगे क्योंकि आगे प्रोग्राम में हम सिलेक्शन को यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, चिल्ड्रन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इटरेशन। इटरेशन क्या है, इटरेशन कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इटरेशन, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इटरेशन। फर्स्ट पॉइंट, इटरेशन। इटरेशन स्टेटमेंट्स इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू रिपीट डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कंडीशन। चिल्ड्रन, इटरेशन में टेस्ट कंडीशन के आधार पर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और रिपीट किया जाता है, अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा जाता है और रिपीट कंटिन्यू वन बाय वन रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है। सो दिस इज इटरेशन। सिंपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है इसमें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर, द इटरेशन कंस्ट्रक्ट इज आल्सो कॉल्ड लूपिंग। चिल्ड्रन, इटरेशन को हम लूपिंग भी कहते हैं। सो यू शुड रिमेंबर इटरेशन एंड द सेकेंड नेम ऑफ इटरेशन इज लूपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, जंप। चिल्ड्रन, अबाउट द जंप, व्हाट इज द जंप? Jump is a very simple and very important thing. First point about the jump. Jump statements allow your program to execute in non-linear fashion. Children, jump statements क्या होता है कि ये non-linear jump करता है. It means suppose that you are on step number 1 and if you want to execute step number 5 then you can jump with the help of jump statement. आप jump statement की मदद से किसी भी स्टेप पर आप जंप कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं. सो दिस इज जंप स्टेटमेंट. ओके, तो आई होप you have understood about these children. Now we will go to next heading in your chapter and your heading is selection statement. अब हम लोग selection statement को डिटेल से समझेंगे. selection statement क्या है और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे. सो चिल्ड्रन, लुक सिलेक्शन स्टेटमेंट. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द सिलेक्शन स्टेटमेंट? फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज डिसीजन स्टेटमेंट. चिल्ड्रन, सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज दे अलाउ अ चॉइस फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट. रीज़न ये है, इसलिए कहते हैं कि
स्टेटमेंट सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट की चॉइस को ये अलाउ करता है, चॉइस के थ्रू वर्क करता है कि हमें कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कराना है। सेकेंड पॉइंट, जावा सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ़ एंड स्विच। तो जावा जो है दो तरह के स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, जिनमें से पहला इफ़ है और दूसरा स्विच है। स्टूडेंट्स, इफ़ और स्विच को डिटेल से आगे हम एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं के हेल्प से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी हम ये समझेंगे इफ़ स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में। चलो इफ़ से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, योर इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। चिल्ड्रन, यू कैन से टू द इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर सिंपल इफ़। आप इसे सिंपल इफ़ भी कह सकते हैं। तो इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इसका वर्क क्या है, ये सब हम इसमें समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट, द स्टेटमेंट कंटेनिंग इफ़ is referred to as a bidirectional branching because it executes the block of statement depending upon the conditional expression. Students, if control structure को हम bidirectional branching भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कहते हैं कि ये जो है कंडीशनल एक्सप्रेशन के आधार पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम इसे बाय डायरेक्शनल कहते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, एंड योर सेकेंड पॉइंट इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। जो कंडीशनल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेशनल, जब कंडीशनल एक्सप्रेशन में हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं तो इफ़ कंडीशन जब देते हैं देन वी यूज़ देयर रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। चिल्ड्रन, यू नो ऑलरेडी अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर दैट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, you know already. I told you in previous lesson these are the about relational operator. So and logical operator, I told you already about the logical operator like and logical, or and not. These are the logical operator. if condition इन ऑपरेटर्स को यूज़ करता है एंड मस्ट इवेलुएट टू इधर ट्रू और फॉल्स, और चेक करता है, चेक करने के बाद या तो ट्रू होता है अदरवाइज फॉल्स होता है। तो दिस इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड पॉइंट अबाउट इट, एन इफ स्टेटमेंट इज फर्दर कैटेगराइज्ड एज। इफ स्टेटमेंट को आगे चार भागों में और डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, इफ के का फर्स्ट कैटेगरी इफ स्टेटमेंट, सेकेंड नंबर इफ एल्स, थर्ड नंबर इफ एल्स लेटर, फोर्थ नंबर नेस्टेड इफ। तो दीज आर 4 पॉइंट्स अबाउट इफ, और इन्हीं इफ कंडीशन स्टेटमेंट के आधार पर हम प्रोग्राम आगे बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन, आज बस इतना ही। आगे नेक्स्ट सेटिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सो यू शुड प्रिपेयर दीज पॉइंट्स एंड you are to learn these headings and what is decision control structure and its type, conditional control structure and looping control structure you should remember, आपको याद होना चाहिए। and conditional control structure क्या है, इसके बारे में हमने पॉइंट्स जो बताए हैं you should remember। and conditional कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैटेगरी क्या है, सिलेक्शन, इटरेशन, जंप, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट
कौन से हैं, इफ़ है और स्विच है। और इफ़ को और इस तरह से पॉइंट्स में आगे कैटेगराइज किया गया है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स लेटर एंड नेस्टेड। यू शुड रिमेंबर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।